So students, we read up to factors affecting climate, and those are related to location and some are related to air pressure and wind. So what are related to location are latitude, altitude, relief features, distance from sea, the Himalayan mountain, and distribution of land and water. And the second is related to air pressure and wind. We have surface pressure and wind, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोन्स। ये वो चीज़ें हैं जिससे कहीं का किसी भी जगह का क्लाइमेट को असर पड़ता है, जैसे लैटिट्यूड हुआ, अल्टीट्यूड हुआ, ये सब चीज़ें हैं जिसके थ्रू किसी भी जगह का जो टेम्परेचर हुआ, जो प्रेसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उस जगह का क्लाइमेट भी वेरी करता है, डिफ़र करता है। सो फर्स्ट था लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज़ अ डिस्टेंस अ place lies north or south of the equator and is measured by an imaginary line called lines of latitude. So आप देखेंगे ये राइट साइड दिया हुआ है द अर्थ, और ये लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड दिए हुए हैं। ऊपर साइड नॉर्थ है, नीचे साउथ है, बीच में रेड लाइन जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर गया तो वो नॉर्थ में हुआ, इक्वेटर के नीचे गया तो वो साउथ हुआ। अब सनलाइट जो है वो ज़्यादातर कहाँ पड़ती है? इक्वेटर पे। अब इक्वेटर के पास जो एरिया है इक्वेटर का, इक्वेटर हुआ, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हुआ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। सो इक्वेटोरियल रीजन जो है यहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे सनलाइट जो है वो कम पड़ेगी और टेम्परेचर जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा और ठंडक वैसे वैसे ज़्यादा होगी उस जगह पर। सो इससे क्या होता है, लैटिट्यूड क्या है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे लैटिट्यूड कम होता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर पर भी असर पड़ेगा और ठंडक और गर्मी इसी के बेस पर डिपेंड हो जाएगी उस जगह की। सो आप देख रहे हैं इंडिया का पोजीशन क्या है, इक्वेटर से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे जा रहा है, इससे पास हो रहा है इसके थ्रू। सो इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो एरिया है उसमें धूप ज़्यादा पड़ेगी और वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। और उसके ऊपर का जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर कम होगा और वो एरिया ठंडा होगा। सो आप गौर करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर नॉर्थ साइड में, ये इक्वेटर से जितना दूर होगा उतनी ही ज़्यादा ठंडक वहाँ पड़ेगी, क्योंकि लाइट जो है सनलाइट वो डायरेक्टली नहीं पड़ती उस जगह पर। लैटिट्यूड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीजेज। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, हम इक्वेटर के ऊपर या नीचे जाएंगे, वैसे वैसे जो सन की इंटेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। चूँकि ये हल्का सा टिल्ट है, इसका कर्वेचर है अर्थ का, इस वजह से जो सोलर एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो 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 पावर है वो कम है, इस वजह से टेम्परेचर भी वेरी करता है। In India, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer, which belongs to the tropical area. All the remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. आप मैप में देख रहे थे कि कैसे इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे इक्वेटर के करीब है, और कैसे नॉर्दर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दूर, इक्वेटर से दूर है। इस वजह से इंडिया में क्लाइमेट जो है वो वेरी करते हैं। इंडिया के क्लाइमेट में आपको ट्रॉपिकल भी दिखेगा और थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल एरिया भी रीजन भी दिखेगा। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर जोन्स, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है हमारी अर्थ, हमारे इंडिया का जो टेम्परेट जोन है अर्थ का। द ट्रॉपिकल जोन क्या है? इट लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज़ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, and 23.5 degrees south, that is the tropic of Capricorn of the equator. The sun rays are most intense and the temperatures are always warm. So वो एरिया ट्रॉपिकल जोन्स जहाँ पर सन की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो एरिया कैसा कहलाता है? ट्रॉपिकल जोन्स कहलाता है। फिर आते हैं हम टेम्परेट जोन्स में। द टेम्परेट जोन्स आर बिटवीन 23.5 एंड 66.5 नॉर्थ, मीन्स ऊपर की तरफ, एंड बिटवीन 23.5 एंड 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। द सन रेज आर स्ट्राइक अर्थ एट अ स्मॉलर एंगल्स देन नियर द इक्वेटर। सो वो एरियाज़ जो इक्वेटर के ऊपर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर थोड़ा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के थोड़ा नीचे, सो इस तरह के एरियाज़ को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन्स। नेक्स्ट आता है पोलर जोन्स। पोलर जोन्स क्या है? दे आर नाउ बिटवीन 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स एंड द पोल्स। द सन रेज स्ट्राइक अर्थ एट अ वेरी स्मॉल एंगल इन द पोलर जोन। सो ऊपर और नीचे के जो जोन्स हैं, जो अर्थ के जो ऊपर पोलर रीजन, सदर्न रीजन्स हैं, नॉर्दर्न रीजन एंड सदर्न रीजन, उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, जहाँ पर अर्थ की जो सनलाइट है वो बिल्कुल भी कम एंगल बनाती है। हाईलैंड क्लाइमेट्स
पहाड़ के ऊपर का क्लाइमेट कैसा है? इन जनरल हाईलैंड क्लाइमेट्स आर कूलर एंड वेटर दैन नियर बाई एरियाज एट लोअर एलिवेशंस। सो वो एरियाज़ जो ज़्यादा ज़मीन से थोड़ा हाइट पर हैं, वो एरियाज़ कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं और वेटर होते हैं नियर बाई एरियाज़। अर्थ मेजर क्लाइमेट जोन्स, कौन कौन से क्लाइमेट जोन्स हैं? आपके पास दो फिगर दिए हुए हैं, एटमॉस्फेयर and here is the polar zone. So you can see half of the earth is facing sunlight, that is daytime, and half of is facing the dark side, so that is night here. So polar zones, you can see 66.5 degree north, 66.5 degree south. We have polar regions, we have equator, and Tropic of Cancer is at 23.5 degree north. Tropic of Capricorn is 23.5 degree south, which are known as temperate zone and temperate zone respectively. You can see the zone here, आर्कटिक सर्कल्स टू द टॉप, सबसे ऊपर जो पोलर रीजन इसको आर्कटिक सर्कल है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ फ्रिजिड जोन. देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया, दैट इज टेम्परेट जोन. देन वी हैव इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज टॉरिड जोन. आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, टेम्परेट जोन, एंड देन वी हैव द साउथ फ्रिजिड जोन. लाइक दिस इट इज गिवन हियर. What plays the altitude? लो द altitude डिक्रीज इन टेम्परेचर. जितना हाई अल्टीट्यूड होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा. अब आप देखेंगे आगरा और दार्जिलिंग जो है वो सेम उस पे लैटिट्यूड में है, लेकिन चूंकि दार्जिलिंग जो है वो एलिवेटेड है, थोड़ा सा उठा हुआ है, अल्टीट्यूड पे है, इसलिए वहाँ पर ठंड है और आगरा में ठंड नहीं है. आप देखेंगे 16 डिग्री सेल्सियस इन जनवरी है और एक तरफ टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस जनवरी. सो डिफरेंस देख रहे हैं टेम्परेचर का, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो अल्टीट्यूड पर है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर कम है. सेम डे में सेम मंथ में देखें, आगरा में अगर हम जनवरी में देखें तो 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसी टाइम अगर हम दार्जिलिंग में देखते हैं तो वो 4 डिग्री सेल्सियस है. ये टेम्परेचर का फ़र्क इसलिए है, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो अल्टीट्यूड पर है. तो जितना ऊँचा, जितना ज़मीन से हाइट पर जगह होगी वो उतना ही ठंडी होगी, क्योंकि अल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होता है टेम्परेचर उतना ही कम होता है. नेक्स्ट वी हैव द एयर. टेम्परेट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड. जो एयर टेम्परेचर है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हाइट ऊपर जाएंगे हम, अर्थ सरफेस के सी लेवल से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. एज एलिवेशन इंक्रीजेज द एयर गेट्स कूलर बिकॉज ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जैसे जैसे हवा गैस जो है वो ऊपर उठती है, वैसे वैसे वो कैसी होती है? ठंडी होती रहती है. इसलिए कोई भी एरिया जो हाइट पे होता है, सी लेवल से ऊंचा होता है, उस पर ठंड होती है उस जगह पर. Factors that affect the climate. What are the factors that affect the climate here now? Water bodies. Water bodies क्या है? Large bodies of water such as lakes and oceans have an important effect on temperature of an area because the temperature of the water body influences the temperature of the air above it. So जैसे temperature होगा water body का, वैसे ही उसके ऊपर की जो gases हैं उसमें भी affect पड़ेगा. Atmospheric circulation क्या है ये? Global winds are another factor that include and influences climate because they distribute heat and moisture around the earth. Natural process that change climates, we will read about it in the next video. Till then, all of you read the point which are mentioned here and compare these topics with your NCERT book.